हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन? हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है भाई? वो भाई बोल रहे हैं। हम्म। तो भाई एक सवाल करना था आपसे। हम्म। यहाँ पर बात चल रही थी कि गैर मुक़ल्लिद जो होते हैं वो मुनकिरीन फ़िक़्ह होते हैं, क्या ये बात सच है भाई? नहीं नहीं? नहीं। हाँ तो भाई मैं भी उनको जवाब देना चाहता हूँ कि देवबंदी और लोग बोल रहे हैं कि गैर मुक़ल्लिद मुनकिरीन फ़िक़्ह होते हैं। मैं क्या जवाब दूँ भाई उनको? भाई आप कौन बोल रहे हैं भाई? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए, हम बाहर आ जाए, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। हाँ तो भाई। जी बताइए भाई। हाँ तो वही बोल रहा था भाई मैं, क्यों बोल रहे थे कि मुनकिरीन फ़िक़्ह है, तो क्या जवाब देना चाहिए? भाई देखिए, मुनकिर जो फिका होता है उसका मानना होता है कि फिका का इनकार करने वाला या फिका को ना मानने वाला। लेकिन हम लोग तो फिका को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिका का मानना होता है दीन मानते की हैं? गहरी समझ। आप मानते हैं अफू भाई? हाँ, हम भी मानते हैं और तमाम अहले सुन्नत वल जमात, अच्छा। असहाबुल हदीस सब लोग मानते हैं फिका को। तो आप कौन सी फ़िक़्ह को मानते हैं अफू भाई? फिकुल फ़िक़्ह को मानते इस्लाम। हैं? फ़िक़्हुल इस्लाम यानी इस्लाम की फ़िक़्ह। इस्लाम की फिका, कुरान हदीस का जो इल्म है, गहरा इल्म है, उसको हाँ। मानते हैं। हम अच्छा हनफी तो फिका को नहीं मानते हैं। ये जो अफू भाई, ये जो फ़िक़्ह हनफी पर जो लोग देवबंदी अमल करते हैं, तो फ़िक़्ह हनफी क्या मुअत्तबरा मानने लायक है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। नहीं मानना चाहिए ना? कतई नहीं। देखिए मैं भी मतलब हनफी हूँ और फ़िक़्ह हनफी को मानता हूँ, तो भाई आपने भी बताया कि फ़िक़्ह हनफी को नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ठीक है मैं छोड़ता हूँ भाई। तो कौन सी फ़िक़्ह को मानूं फिर मैं? आप जिसको तो मानते आप हो उसी को छोड़ते मानता हैं हूँ मैं भी। मेरे भाई? आप मानते कब है फिका हनफी को? मानते हैं ना भाई, इसी के लिए बोल ये रहा था फिका हनफी मैं को तो क्या। इस दुनिया में कोई भी हनफी मुकल्लिद भाई वो मानता ही नहीं है, तो इसमें छोड़ने की बात ही कहाँ से आ गई? छोड़ता अच्छा तो तो वो है आप ना जो जो फ़िक़्ह को मानता है। अच्छा, आप जो फ़िक़्ह को मानते हो मैं उसको मानने के लिए तैयार अब हूँ। ऐसे कौन सी आपके फ़िक़्ह को मेरे भाई मानना दुर्र पड़ेगा? मुख्तार में उतरा हुआ है कि फारसी में अजान देना जायज है। अगर वो लोग तो मुझे भाई नहीं पता भाई, मैं इस इतने चीज अंदर को की मैं जानने की पढ़ता नहीं अजान हूँ। हुई है तो आज कोई भी हनफी मुकल्लिद अपनी अपनी मस्जिदों तो में भाई मैं भाई वो वो सब फारसी चीजें में नहीं अजान नहीं पढ़ता हूँ देता। मैं, दूसरी बात कर रहा हूँ। अंदर नहीं पढ़ता हूँ भाई, और मेरे को इल्म भी इतना ज्यादा नहीं आपके इतना, आप माशाल्लाह काफी इल्म वाले। तो मैं पूछ रहा था आप कौन सी फ़िक़्ह को मानते हो? भाई फिकुल इस्लाम, कुरान हदीस की गहरी हाँ समझ। तो नाम तो होएगा ना कुछ। हम्म। नाम क्या सीखेगा? उसी का नाम है फिकुल। भाई फिकुल शाफी बोलते हैं। इस्लाम यानी कि कुरान हदीस की भाई गहरी समझ, अच्छा, उसको ही तो फिक किसने बोलते हैं। लिखे? हाँ, किसकी फ़िक़्ह है भाई, ये कौन सी भाई मानते आप हैं? बोलने ही नहीं दे रहे हो ना। आप तो मेरे भाई मतलब एकदम वो लाइफ से बोले जा रहे हो, मेरे को बोलने तो नहीं दो एक मेरे मिनट भाई सुकून से बोलिए, मेरे भाई। आप बोलिए कौन सी आपको बहस करना है तो आप फ़िक़्ह? फोन काट दो अल्लाह के बदले। नहीं मेरे भाई, बहस में हम तो यही चाह रहे हैं आपको कि मसला आपकी या मेरी समझना इस्लाह हो है, जाए। इस्लाह की नीयत से बात करना है या आपको हाँ इस्लाह फालतू की की, बहस इस्लाह करना की, है? इस्लाह की भाई, फालतू बहस से हम बहुत तो मैं परहेज आपको करते हैं। बता दे रहा हूँ एकदम एकदम आसानी से, हाँ ठीक है? ज्यादा टाइम आपका हाँ नहीं बोलिए, लूंगा, ठीक है? बोलिए। भाई जो ये फिक होता है ना, फिक भाई, फिक उसको ठीक। बोलते हैं दीन की गहरी समझ, ठीक? हाँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन में फिक जी अता करता है, यानी कि जी। दीन की भाई हदीस है, उसको बुखारी की समझ हदीस है। उसको दे देता है, ठीक है? जी। तो हम लोग हाँ भाई फिक को मानते हैं। लेकिन अब ये दूसरा सवाल है कि हनफी मतलब हनफी फिक को मानना चाहिए कि नहीं। तो भाई देखिए, हमारा अकीदा ये है कि भाई जो ये इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से मंसूब जो उल्टे सीधे मसले मसाइल हैं और जिसको लोगों ने बोल दिया है कि हमारी फिका हनफी, ये अच्छा कुरान भाई, हदीस का फिक़्ह हनफी निचोड़ का है क्या मसला ही और ये छोड़ कुरान के दीजिए, मेरा पढ़ने से सवाल भी ये नहीं है अफजल है आपसे। हनफी फिका का पढ़ना। तो हम अब तो इसको बिल्कुल भाई नहीं मानते मेरा हैं। ये सवाल ही नहीं है आपसे, आप
फजूल की बात भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलने तो दीजिए मानना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कौन सी फिका को मानना चाहिए। आप सवाल को उधर लेके जा रहे हो। मेरे भाई सब्र से काम लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, परेशान ना होइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कौन सी फिका को मानना चाहिए। वही बता रहा हूँ ना, पहले मैं आपको बता दूं कौन सी नहीं मानना चाहिए, उसके अलावा जो भी सारी माननी चाहिए ना कि नहीं मानना चाहिए तो मैं मान गया, ठीक है फिका एमसी को, नहीं तो आप उसको अंदर डिटेल में जाके फायदा नहीं ना भाई, डायरेक्ट बोल दो कौन सी मानना चाहिए। मेरे भाई क्यों ना बताएं हम आपको। अरे भाई तो आपने बता दिया, मैंने इकरार कर लिया ना, मैंने इनकार कहा किया, बोला ठीक है भाई, तो आप ये तो बता दो कि कौन सी फिका को मानना चाहिए। क्या आपने बोला कि फिका एमसी को नहीं मानना चाहिए, बोला ठीक है, तो अब ये तो बता दो कि कौन सी फिका को मानना चाहिए। क्या ठीक है, क्या ठीक है, उसको मानना चाहिए, कौन सी फिका को मानना चाहिए, कौन सी इमाम की फिका को मानना चाहिए। इकरार आपने कौन सा किया, ये बताइए पहले। आप मेरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या बोले आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? कौन सा इकरार किया आपने? अभी आपने कहा ना कि फिका एमसी को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा। उसके बाद आपसे ये पूछा कि तो ठीक को आप कहेंगे ना, क्योंकि आप पहले से नहीं मानते ना मेरे भाई, तो ये आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरे कहने से आप नहीं मान रहे? भाई वो तो पहले से नहीं मान रहे ना, ऊपर से जा रहे हैं आपके। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी फिका को मानना चाहिए, ये बताइए ना। कह तो रहा हूँ ना, जो मेरे भाई जो दीन की गहरी समझ जो कुरान हदीस से साबित हो उसको मानना चाहिए, और उसको आमतौर पे कहते हैं फिकुल इस्लाम। ये आपके आलिम दीन आपको कुरान हदीस से मसला गहराई से निकाल के आपको बताएंगे, आप उसको दलील की रोशनी में मानेंगे। ज्यादा मतलब अहले हदीस आलिम जितने भी होते सब मुझे ही देते हैं ना। नहीं भाई, मुत्तबे सुन्नत तो आप तो कह रहे हो कि उलमा से मालूम करना चाहिए भाई, तो उलमा जो फिका उलमा ही वो कराएगी ना फिका, उलमा की फिका मुजतहिद के पास होगी और बाकी लोगों के पास भाई वो नहीं होगी दीन की गहरी समझ। इमाम की फिका को मानने से तो आप बोलते हैं उलमा से पूछना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने मेरे को भी फिक अता किया है, अब्बू खान को भी दीन में भाई फिक के बारे में मालूम है, यानी कि दीन की भाई वो गहरी समझ मालूम है। तो क्या मेरे को बना दोगे मुजतहिद? कौन सी फिका को मानना चाहिए? कह तो रहा हूँ कुरान हदीस की गहरी समझ को मानना चाहिए। हाँ तो कहाँ मिलेगी मुझे, कहाँ पर मिलेगी भाई? कुरान हदीस में मिलेगी ना मेरे भाई। अब क्या बाइबल गीता रामायण में आपको मिल जाएगी? बात करते हो मेरे भाई। इसका निचोड़ निकाल सके, मसाइल उसके अंदर से निकाल सके, तो वो इंसान क्या करेगा? जिस तरह हमकी बोल देते हैं कि हम दुर्रे मुख्तार को हिदायत को मानते हैं, ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरे भाई कुरान हदीस को समझ ना सके। बताइए ना नाम, हम बताइए नाम। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है मेरे भाई जो कुरान हदीस को समझ ना सके। हमारा दीन इतना आसान है, बिल्कुल समझ लेगा, लेकिन आपके मुल्ला लोग उसको समझने नहीं देते हैं। लेकिन हर नाकाबिल कुरान नहीं समझ सकते, 25 उलूम चाहिए, 50 उलूम चाहिए, हदीस नहीं समझ सकते, अरबी के मतलब जितने उलूम आने चाहिए उतने उलूम आने चाहिए। आप लोगों ने घेरे डाल दिए मेरे भाई, तो कोई दीन समझ ही नहीं रहा है। आप लोगों ने आवाम को जाहिल बनाने की फैक्ट्री बना रखा है कि भाई मुकल्लिद बन के रहो, मुत्तबे सुन्नत कभी मत बनना। अल्लाह के बंदे में पूछ रहे कौन से इमाम की फिका को मानने से बता रहे हैं। कोई भी इमाम हो जिसकी फिका कुरान हदीस से साबित हो आप उसकी मानिए, कोई एक ही इमाम को हम नहीं मानते। कौन सी नाम बताइए ना। आप किसकी मानते हो? फॉर एग्जाम्पल बताइए, मतलब कौन से मसले में? फॉर एग्जाम्पल मिसाल देने की जरूरत ही कहाँ है यार? अरे तो मेरे भाई फिका मेरे भाई कोई आदमी एक मसले में भाई वो फिका नहीं बताएगा ना। मैटर खलास हो जाएगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अरे जी मेरे भाई कोई सवाल पूछोगे उसके हिसाब से मैं बताऊंगा ना जनाब। आप तो कुरान ने अपना नाम उम्म का भाई सवाल आप खुसूस के ऊपर फिट कर रहे हो, आम सवाल खास करना भाई आपने फिट कीजिए। सवाल इतना आसान सवाल है कि कौन सी फिका को मानते हो बता दो। भाई फिकुल इस्लाम की फिका को मानते हैं, कोई भी आलमी दीन हो जो कुरान हदीस की गहरी समझ हमें बताता है हम उसकी मानते हैं। मतलब कुरान हदीस की गहरी समझ बताने वाला खाली अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह जमात में है। आपकी नजर में आपका हर आलिम मुजतहिद है ना भाई? मुत्तबे सुन्नत है। तो आपके आलिम को अगर जरूरत पड़ती होगी कहीं से कुछ मसाइल निकालने की, जिस तरह अल्लाह ताला का फरमान है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। तो आपके आलिम क्या करते हो? पूछते हैं ना, जानने वालों से पूछते हैं। वो जानने वाले कौन है ये तो बताइए। जानने वाले भी इंसान है मेरे भाई, कोई परिचित थोड़ी ना आके बताएंगे। अजीब पागल आदमी है। अल्लाह के बंदे आपके दिमाग में क्या भरा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है मेरे भाई। अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिस चीज का तुमको इल्म ना हो पहले जिक्र से पूछ लो। तो पूछना क्या है? पूछना इल्म है, पूछना तकलीफ नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, तो आप कहते हैं कि फिका एमसी को नहीं मानना चाहिए, इसकी नहीं मानना चाहिए, इसकी तो किसको मानना चाहिए? हम तो कहते हैं, लेकिन
अमल आपका है, आप तो मानते ही नहीं हो ना फिका हनफी को, खाली झूठा दावा करते हो। बात हो रही कौन सी फिका, कौन से इमाम की फिका को मानते हो बता दो। फिका हनफी में आपके उतरा हुआ है, अगर कोई शख्स अपना ही आला तनस्सुल अपने कबूल में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। आप लोग कहाँ मानते हो, कहाँ अमल करते हो? आपकी फिका हनफी में उतरा हुआ है दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 512 पे कि रोजे की हालत में हाथों से मली खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं। तो आप लोग कहाँ मानते हो? अच्छा तो पहले खुद तो मानो मेरे भाई, बाद में दूसरों को मनवाओ। खुद मानते नहीं हो, दूसरों से कहते हो मानो। अजीब दोगलापन है। ठीक है, अगर आपने कहा कि नहीं मानना चाहिए तो मैं कबूल कर रहा हूँ ना, नहीं मानना चाहिए तो फिर कौन सी को मानना चाहिए बता दो ना। आप तो पहले से नहीं मानते हो ना, मेरे कहने से थोड़ी ना कबूल कर रहे हो। आप तो पहले से नहीं मानते हो फिका हनफी को। अरे अल्लाह के बंदे, ठीक है नहीं मानते तो कौन सी मानना चाहिए बता दो। चलो हाँ, अब आपने बेसिक सवाल पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं चाह रहा था भाई। फिका कहते हैं भाई दीन की गहरी समझ को, और दीन की गहरी समझ आएगी जो कुरान हदीस की जो गहरी समझ है वो। तो जो भी इंसान चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, मुज्तहिद हो या कोई भी मुहद्दिस हो, अगर कोई आपको कुरान हदीस की भाई गहरी समझ बता रहा है आप उसकी मानिए, उसी को फिका बोलते हैं। वो फिका बोलते हैं जी। फिका कोई मतलब ये हिदाया का नाम नहीं है, दुर्र मुख्तार का नाम नहीं है, फतावा आलमगीरी का नाम नहीं है, कतर खानिया का नाम नहीं है, शराविकाया का नाम नहीं है। जितने भी आलिम होते हैं गैर मुकल्लिद आलिम सारे के सारे नहीं, गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे, अशरफ अली थानवी ने अपनी कलम से लिखा है। गैर मुकल्लिद दुनिया के सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे। हम लोग तो असहाबुल हदीस में अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें गैर मुकल्लिद कहने की हिम्मत भी ना कीजिए। क्यों बोलते हैं बार बार, क्यों तकलीफ में बोल देते हैं इमाम के कॉल की, तो क्यों तकलीफ करने लगते हैं? मेरे भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गैर मुकल्लिद थे या मुकल्लिद थे? आपके नजदीक क्या थे वो? मुत्तबे सुन्नत थे। कौन? लेकिन आज का गैर मुकल्लिद मुत्तबे सुन्नत आप लोग कहते हो हदीस और सुन्नत अलग अलग है। आप लोग कहते हो कि हदीस को मानने वाला होता है अहले हदीस और सुन्नत को मानने वाला होता है अहले सुन्नत। और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा था कि सही हदीस मेरा मजहब है, तो वो तो अहले हदीस हो गए। तो आपने उनको अहले सुन्नत कैसे बना दिया? उनको मुत्तबे सुन्नत कैसे बना दिया? अपने उसूल से आपने उनको खारिज कर दिया। अरे मेरे भाई, अरे अल्लाह के बंदे इधर उधर आप बात मत घुमाओ। कौन सी फिका को मानते बता दो, कौन से अबूजर बोल लो ना मेरे भाई। अबूजर का नाम तो दिलो दिमाग पे छाया हुआ है तुम्हारा। और फोन कहा रिसीव करके, क्या ये तरीका है मेरे भाई? फोन रिसीव करके आप जेब में डाल। तो रिसीव नहीं किया तो बिना वो फोन उठाए तुमसे इतनी देर बात कर ली है? अरे नहीं तो फोन रिसीव इतनी दहशत हो गई आपको खांसी की अब्दुल्ला बन के फोन कर रहे हो, अपना नाम भी नहीं बता रहे हो। नाम तो बता दिया ना मैंने भाई। फिका कहते हैं दीन की गहरी समझ को, तो अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह फिका को मानते हैं। हम लोग भाई फिका के मुनकिर नहीं है, लेकिन हम लोग हनफी फिका के उन गंदे मसले मसाइलों का भाई हम लोग रद्द करते हैं जो कुरान हदीस से साबित नहीं है। जो फिका हनफी की बातें सही हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अमल करते हैं। जो हनफियों के लिए हदीस हुज्जत नहीं आती, ये बात कहते हैं ना भाई। मैं नहीं कहता हूँ, मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों का कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल, फुका की राय, उनका कयास, उनका फतवा हुज्जत है। तो ये तो आपके मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी लिखते हैं। आपके लिए तो इमाम का कोई हुज्जत नहीं है ना? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए तो है ना। अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुखालिफ को उसके घर से दलील देना, तो मैंने आपको आपके घर से दलील दे दी मेरे भाई। आप अपने उसूल से क्यों भागते हो? आपके तो दो उसूल भूल कर कुरान हदीस ये अहले हदीसों का उसूल है, आप हमारा उसूल चोरी कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। मेरे भाई अहले हदीसों का उसूल चोरी करने लगे। आपका उसूल है इमाम का कौल, आपके लिए हुज्जत है इमाम का कौल, क्योंकि आप है मुकल्लिद, और मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। हदीस के उसूल क्या ये बताइए ना, अहले हदीस के क्या उसूल है? लो मेरे भाई, पूरी दुनिया जानती है अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह अती रसूल, यानी कि कुरान और हदीस। रसूल है, रसूल नहीं, आपको कुरान पढ़ते नहीं आता है? अच्छा भाई, चलो ठीक है भाई। आपको अरबी आती है? अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं? भाई हमको सिखा दीजिए जरा। मुकल्लिद है ना? अरे बताइए ना, मुकल्लिद है ना आप अरबी में, तो बताइए अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं, जल्दी बता दीजिए।
अरे दलील तो तुम दोगे ना, तुम बात यार तुम अपने इमाम के कॉल के ऊपर तो कभी कोई तीन काल नहीं करते, लेकिन जहाँ कोई अहले हदीस आपको दीन की बात बताएगा और कुरान हदीस की बात बताएगा तो बराबर तीन काल करने लगते हो। ये कौन सा दोगलापन है भाई? उसका उसूल क्या है? अरे आप ये बताइए आप क्या हैं भाई, वो मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं, आप हैं कौन? मैं पूछ रहा हूँ अहले हदीस के उसूल क्या है? बता तो दिया ना मेरे भाई, कुरान हदीस। भाई क्या बताया आपने? अरबी से गलत आयत पढ़ी आपने, गलत अरबी पढ़ी आपने, कुछ भी नहीं बताया। आप मेरी अरबी से इतना कीजिए, ठीक है? आपको भी अरबी नहीं आती, आपको अरबी आती होती तो अब तक आपने बता दिया होता अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, आप पहले खुद तो अरबी सीख जाइए। आप पहले जाके मदरसे में अलिफ जबर आ, बा जबर बा, अलग से बोलो खा खा, आप पहले जाके इसको सीखिए। जिसको नहीं आता है अब गधा अगर खाते मेरे भाई, मतलब आपको खुद आता नहीं है और दूसरों को सिखाने के लिए दूसरों की अरबी में किरदार कर रहे हैं। का स्वाद नहीं मालूम। आप पहले खुद अरबी सीख जाइए, उसके बाद दूसरों को मेरे भाई अरबी की तालीम दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब जल्दी से बताइए आप कौन है, मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं? अरे मुकल्लिद हैं कि गैर मुकल्लिद है, आप हैं कौन मेरे भाई? आपको सवाल करने का हक किसने दिया, पहले ये बताइए। आपको सवाल किसने कहा, किसने दिया? आप तो मुकल्लिद है ना, आपके लिए तो इमाम को कॉल देते हैं और आपके वहाँ तो सवाल करना ये शैतानी काम है भाई। सवाल तो शैतान करता है, आपके उसूलों के हिसाब से तो आप सवाल कैसे करते? शैतान सवाल करते। अरे आप ही के तो आलिम कहते हैं ज्यादा मतलब दीन में आपको गहराई में ना जाओ, ज्यादा डीप में ना जाओ, नहीं घुस जाओगे, ज्यादा सवाल मत किया करो, ज्यादा सवाल करने वाला शैतान हो जाता है। तो ये तो आपके आलिम दीन ने माशरे में फैला रखा है। अब आपको अपने घर का आता पता लापता आप हो गए हैं तो मेरे भाई दूसरों को क्यों मेरे भाई बहस करते हैं? अच्छा ये बताइए भाई, आपको खाली बकबक करना है या कोई अच्छे से टॉपिक पे बात करना है? कितने उसूल है अहले हदीस के? जो बुनियादी उसूल हैं वो दो उसूल हैं, कुरान और हदीस, और इन्हीं दो उसूलों से इज्मा, कयास, अमल सहाबा, उलमाए दीन की मानना, ये सारे उसूल अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाते हैं। आपने सिर्फ हदीस कह दिया मुतलक। आपके उसूल है कुरान और सही हदीस, आपने सिर्फ हदीस कहा, आपके तो सही हदीस। अगर हदीस कहेंगे तो जाहिर सी बात है ना, सही हदीस भी मानते होंगे। आप तुम दुकान से नोट भाई वो लेते होगे तो 1000 का नोट लेते हो या उसके साथ ये लो 1000 का असली नोट, असली नहीं बोला जाता है। ये लीजिए 1000 का नोट, ये लीजिए 2000 का नोट, ये लीजिए 500 का नोट। वहाँ पे तो भाई ये नहीं कहता, ये कोई जाहिल भाई नहीं कहता, ये लीजिए 500 रुपए का